ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है जयपुर के करीब नाहरगढ़ की पहाड़ियों में। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ साथ सैकड़ों पुलिस वाले पहाड़ों में और जंगलों की खाक छान रहे हैं। तलाशी अभियान चल रहे हैं और एक लड़के की तलाश में अभियान चल रहा है रहस्यमय तरीके से जो लापता हुआ है, और इस लड़के के साथ साथ उसका भाई भी था। पल पल बीत रहा है और इस बदलते वक्त के साथ, इस बढ़ते वक्त के साथ ही नाहरगढ़ की पहाड़ियों में लापता हुए दोनों भाइयों की कहानी अब रहस्यमयी होती जा रही है। पुलिस ने एक भाई की लाश तो बरामद कर ली, लेकिन दूसरे भाई का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। 1 सितंबर को दोनों भाई नाहरगढ़ की पहाड़ियों में घूमने गए, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने मोबाइल फोन से घर पर फोन किया, रास्ता भटकने और एक दूसरे से बिछड़ने की बात कही। जिसके बाद दोनों भाइयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू हुए। 300 से ज्यादा लोग सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम्स लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही, लेकिन दूसरे भाई का कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिरकार क्या है नाहरगढ़ पहाड़ी का रहस्य? एक भाई की मौत, दूसरा भाई गायब। 7 दिन बीते, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर से करीब 8 किलोमीटर दूर ये है नाहरगढ़ की पहाड़ी। बेहद खूबसूरत और घने जंगलों से भरी है अरावली पर्वतमाला वाली ये पहाड़ी। इसी खूबसूरत पहाड़ी से लापता हुए 2 भाइयों की कहानी बेहद रहस्यमय हो जाती है। दो सगे भाइयों में से एक की तो लाश मिल गई, लेकिन दूसरे भाई का अब तक कोई अता पता नहीं। एक एक दिन बीतने के साथ ही गुलाबी नगरी की एक कहानी और रहस्यमय होती जा रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 हफ्ते पहले। दिन रविवार, तारीख 1 सितंबर, समय सुबह 6 बजे, जगह नाहरगढ़ की पहाड़ी और 2 भाइयों की ट्रैकिंग। 2 सगे भाई आशीष और राहुल ट्रैकिंग के लिए नाहरगढ़ की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन वो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। फिर एक एक करके घर वालों को फोन करके बताते हैं कि वो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और रास्ता भी भटक गए हैं। उन्हें पता नहीं कि अब घर कैसे लौटेंगे। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को दोनों भाइयों के गायब होने की जानकारी दी। पुलिस हरकत में आई और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। लगातार बारिश होने, खराब मौसम होने और रात को जाने की वजह से सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। दिन सोमवार, तारीख 2 सितंबर, समय सुबह करीब 10 बजे, फिर वही नाहरगढ़ की पहाड़ी और आशीष की लाश मिलती है। 19 वर्षीय आशीष की लाश मिलते ही हड़कंप मच जाता है। पुलिस तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। इसके साथ ही दोनों भाइयों की गुमशुदगी का रहस्य और गहरा जाता है। अभी तक जांच केवल गुमशुदगी तक ही सीमित थी, लेकिन अब मौत का मामला आ चुका है। यह मौत नेचुरल है, कोई दुर्घटना या हत्या कहना मुश्किल है, और इसलिए अब पुलिस का सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है। सर्च ऑपरेशन में कम से कम 200 लोगों की टीम जुटी है। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, स्नाइपर डॉग, गूगल लोकेशन, ड्रोन कैमरे, दूसरे सर्च मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जिस रूट पर ट्रैकिंग होती है उसके चप्पे चप्पे पर खोजबीन की जा रही है, लेकिन बड़े भाई राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। नाहरगढ़ के जंगल में जंगली जानवरों का भी डर है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने बारिश के मौसम में भी युवक की तलाश में जुटी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस डीसीपी नॉर्थ समेत जयपुर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन बाद भी राहुल का कोई सुराग नहीं मिलता। सर्च टीम सभी पहलुओं पर काम कर रही है। यही वजह है कि जानवरों की गुफाओं में कैमरों और उपकरणों की मदद से सर्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन जंगल में बरसात के बाद झाड़ियां उगकर घनी हो गई हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई, सिर पर चोट के निशान हैं और शरीर पर खरोंच हैं। माना जा रहा है कि आशीष की मौत गिरने की वजह से हुई, लेकिन अब सवाल यही है कि बड़ा भाई राहुल है कहां? जयपुर पुलिस के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही कि आखिर राहुल गया तो कहां गया? जयपुर से प्रमोद शर्मा, विष्णु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको सीधे नाहरगढ़ के उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर घटना हुई है। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। नाहरगढ़ किले के इन्हीं जंगलों में 1 सितंबर को राहुल और आशीष नाम के 2 भाई ट्रैकिंग करने के मकसद से आए थे। आखिरी लोकेशन दोनों की इसी जगह पर मिली थी और उसके बाद फोन परिवार के पास गया कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और परेशान है, जिसके बाद पुलिस के पास परिवार जाता है और दोनों के लापता होने की शिकायत करता है। 7 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ अभी तक जो आशीष है उसकी बॉडी मिल पाई, जिसके सर के पीछे चोट का निशान है और शरीर पर कुछ घाव है, जबकि राहुल का अभी तक पता नहीं चला है। तो आखिर इन जंगलों में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है कि एक भाई के बारे में जानकारी मिल गई है जबकि दूसरा अभी तक लापता है? और अब आपको नाहरगढ़ से देश के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन पर प्रमोद शर्मा की एक और रिपोर्ट आइए दिखा देते हैं। नाहरगढ़ के इन जंगलों में कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। 1 तारीख को राहुल और आशीष दोनों की लोकेशन इन्हीं जंगलों में थी, लेकिन अचानक उस लोकेशन में करीब 2 किलोमीटर का फासला हो गया। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर 2 सगे भाई इतनी दूर दूर क्यों हो गए। आशीष की लाश जिस तरीके से मिली है उसको लेकर पुख्ता तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस ये मान रही है कि वो गिरा है और उसके गिरने की वजह से चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन राहुल कहाँ है? उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आशीष की जो लोकेशन आई थी वो ए कैटेगरी थी, यानी कि उसके मोबाइल फ़ोन उसी की बॉडी के करीब आसपास की लोकेशन दिखा रहा था, जबकि राहुल की आखिरी लोकेशन सी कैटेगरी की थी, जिससे कि उसके आसपास के 2 से ज़्यादा किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से सर्च किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिला है और राहुल की बॉडी का या राहुल के बारे में कोई सुराग नहीं है। तो नाहरगढ़ में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 200 लोगों की टीम मैदान पर डटी हुई है। हेलीकॉप्टर से, इसके अलावा अलग अलग माध्यमों से सर्च ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच नाहरगढ़ की ये पहली घटना नहीं है। आपको बताएं, आज तो यही कहा जाता है कि नाहरगढ़ में डरना जरूरी है, और हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं आपको कि बीते कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो मालूम चलता है कि नाहरगढ़ के किले की चाहे बात करें,
और उसके आसपास के जो कई ऐसे इलाके हैं, ऐसी घटनाएं जो हुई हैं वो वाकई में डराने वाली घटनाएं हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। साल 2014, लोकेशन नाहरगढ़ का किला था। एक स्थानीय कॉलेज के स्टूडेंट की लाश मिली थी। साल 2015, जगह वही थी, नाहरगढ़। उसके जंगल के आसपास के इलाके जहां पर टूरिस्ट आते हैं। स्थानीय लोगों से लूटपाट की खबरें कई बार सामने आई। साल 2017 का आंकड़ा आपके सामने होगा। नाहरगढ़ किला वही जगह और किले की दीवार पर एक युवक की लाश लटकी पाई गई थी। साल 2018, नाहरगढ़ क्षेत्र में एक और खबर आती है सामने कि युवती के साथ दुष्कर्म होता है, आरोपी गिरफ्तार होता है। साल 2020, नाहरगढ़ पहाड़ियां, एक परिवार के 5 मेंबर्स की हत्या कर दी जाती है। साल 2022, नाहरगढ़ किला, विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की यहां पर। और किस तरीके से साल 2023 में इसी जगह से खबर आई जहां पर पुलिस अपराधियों के बीच में एनकाउंटर हुआ है, 2 अपराधी मारे गए। साल 2024, वही नाहरगढ़ की पहाड़ियां, एक भाई की मौत हो गई है, दूसरा भाई कहां चला गया? इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दूसरा भाई कहां है, कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई। 200 लोगों की टीम मैदान पर लगी हुई है। दोनों भाई साथ निकले थे, भटक गए, अलग हो गए। एक भाई की जो शव है वो मिल गया, लेकिन दूसरा भाई कहां पर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो नाहरगढ़ पहाड़ की जो मिस्ट्री है वो लगातार गहराती जा